ठीक है, अब आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। इसमें मैंने अनटाइटल फाइल ले लिया। आप अपनी फाइल का टाइटल बना ली। आप क्लास 5 जो है वो लिख लें, या आप लोग क्लिपिंग मार्क्स लिख सकते हैं। इसी तरह जस्ट जिस तरह हम लोगों ने पहले से स्टार्ट किया था कि हम लोग न्यू फाइल पे जाएंगे, न्यू पे स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आपने लैंडस्केप जो है वो मोड जो है वो ऑन करना है, और उसके बाद हमारे पास फाइल आ जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड करेंगे, कहाँ से, गूगल से। वैसे जब आप लोग फाइवर या अपवर्क पर आप लोग काम करते हो तो आप लोग गूगल से पिक्चर्स ना लिया कर लें, क्योंकि उस पर फिर आपकी जो कॉपीराइट है वो आ जाता है। कॉपीराइट का मतलब ये है कि वो आपकी जो पोस्ट होती है वो डिलीट कर देते हैं। तो अनस्प्लैश एक बहुत ही अच्छी ऐप है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो है ये जो ऐप है, यहाँ से आपको बहुत से कॉपीराइट फ्री जो है इमेजेस मिल जाएंगे, और ये इमेजेस अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग कल फ्लावर के बारे में वो एक क्लिपिंग मास्क बना रहे थे, तो यहाँ भी मैं कोई अच्छा सा इमेज जो है अच्छी सी वो सिलेक्ट करूंगी, और फिर हम उसका क्लिपिंग मास्क बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने रोजेस लिख दिया, और रोजेस लिखने के बाद यहाँ पर बहुत सी रोजेस से रिलेटेड जो है इमेजेस वो हम लोगों को मिल जाएंगी। ये देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है, इमेज है। इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इनमें से आपको इमेज अच्छी लगती है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं। इसको कैसे करना है, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, इस यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के साथ सेव इमेज आ जाएगा। कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी के साथ उसका जो मजा है वैसे नहीं रहता। मतलब उसकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो आपने सेव इमेज एज करना है, कहीं भी ये इमेज जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पड़ी है, जिस तरह मैंने आपको कल बहुत ही आसान तरीका बताया था कि आप इसको यहाँ से पिक करेंगे। आप इसको यहाँ से पिक करेंगे और अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आएंगे, और अपना जो है लेफ्ट क्लिक वो करेंगे, और इसको उठाएंगे तो ये देखें ये आपके हाथ में आ गए। अब इसको उठाकर आप अपने इलस्ट्रेटर पे ले जाएंगे, इलस्ट्रेटर से आप फाइल में ले जाएंगे, तो आपकी ये फाइल जो है ये आ जाएगी। ओके, ये कह रहे हैं कि ये इमेज जो है ये सही तरह से आपके पास नहीं आई, तो हम लोग कोई और इमेज ले लेंगे। कुछ इमेजेस जो होते हैं उनके फॉर्मेट ऐसे होते हैं कि वो जो है आपको सही तरह से मतलब सेव नहीं होती। तो हम लोग ऐसे करते हैं, सेव इमेज पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, और अगेन एक्चुअली ये AVF फाइल है, इसको ऑल फाइल में करते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कि इमेज हमारे पास आती है कि नहीं। इसको अगेन हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इज अननोन कैन नॉट बी ओपन, क्या ये कह रहे हैं कि ओपन नहीं हो सकती। अगेन हम कोई अच्छी इमेज ढूंढेंगे, या इसको हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आगे थोड़े से इसके पिक्सल जो है वो खराब हो सकते हैं। एडिट पे जाके मैं यहाँ पेस्ट करूंगी तो मे बी पेस्ट हो जाए। ये देखिए पेस्ट हो गई है। ठीक है, मतलब सेव ऐसे वो नहीं आ रही थी, वो थोड़े से इशू आ रहे थे उसके फाइल के साइज में। हो जाता है फाइल के साइज में, इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग इसको रीसाइज करेंगे। रीसाइज का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो आप लोग इसको रीसाइज कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और कोई भी शेप जो है वो आप इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको, मैं अभी तो मैंने जहां से इसको खींचा यहाँ से बड़ा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि एक्यूरेट हो जाए। देखिए कंट्रोल जी करती हूँ, ये दोबारा से अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें ऐसे था ना पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको कहती हूँ एक्यूरेट हो, चारों तरफ से ये एक्यूरेट हो, तो ठीक है। हुमैरा आपने कोई बात पूछनी है तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात पूछ सकती हैं। इफ यू वांट टू से समथिंग, और कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हुमैरा, आपने कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकती हैं।
चलें ठीक है। अब हम इसको ना, जब हम अपना राइट क्लिक करेंगे साथ ही हम शिफ्ट का बटन है वो दबाएंगे। जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो जहां से हम लोग इसको उठाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाती हूँ इसको और साथ मैंने शिफ्ट दबाया तो ये एक्यूरेट ही उठेगा। इसका साइज जो है वो सब तरफ से वैसे ही ठीक ठीक उठेगा जितना मैं इसको, ये देखें बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है, कोई आपको रेक्टेंगल आपको नजर नहीं आ रहा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगी तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल और मैं इसको कोई भी शेप जो है वो इसको मैं दे सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से भी बड़ा करना है तो मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको दोबारा से शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से स्ट्रेच करूंगी तो ये भी यहाँ से बड़ा होना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को नहीं दबाती तो मैं इसको अपनी मर्जी से मैं इसको कोई भी शेप दे सकती हूँ। ठीक है, अब तो ये तो इमेज आ गई। इमेज आपको आई होप समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने लेकर आनी है। अब इमेज को फिलहाल हम रख देते हैं साइड पे। आप लोग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इसको कहीं से भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे टेक्स्ट टूल पर, टेक्स्ट टूल टाइप टूल पर। टाइप टूल क्या होता है, टेक्स्ट लिखता है। ठीक है, फॉन्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इन बिल्ड होते हैं, उसी के अंदर होते हैं इलिस्ट्रेटर के, और उस वो हम लोग आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो अब हमारी पेड क्लासेस अटेंड इंशाल्लाह करेंगे उसमें हम भी आपको बताएंगे कि किस तरह से पेड जो है वो लिए जाते हैं, अनपेड कैसे लिए जाते हैं, उनको डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अगेन, कल वाला लिख देते हैं फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स लिख देते हैं। ठीक है, फ्लावर्स लिख दिया। अब इसका फॉन्ट का साइज बहुत छोटा है, बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, अगेन हम लोग सिलेक्शन टूल पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि जब आप क्लिपिंग मास्क बनाते हैं तो आपको बोल्ड साइज का होना जरूरी है, साइज बोल्ड हो। अब बोल्ड साइज क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना इस जगह पर तो बहुत से सारे फॉन्ट्स की फैमिलीज जो है वो ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पर जहां भी आप देखो कि बोल्ड लिखा हुआ है कि वो आप लिख लो। देखें जैसे एरियल, राउंडेड, एम्प्टी, बोल्ड और आर्टिकुलेट। कल भी हमने आर्टिकुलेट चेक किया था, आज भी हम आर्टिकुलेट सेलेक्ट करते हैं, और ये यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया इसने अपनी शेप जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाए तो मैं इसको ऊपर कर्सर करती जाऊंगी, इसको प्रेस करती जाऊंगी तो ये अपना साइज जो है वो बड़ा करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितना बड़ा साइज जो है मुझे चाहिए मैं उतना बड़ा साइज ले लूंगी। फॉर एग्जाम्पल इतना साइज मैंने ले लिया है। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको बहुत ही अभी जल्द समझ में आ गई होगी कि क्या चीज है, कि ब्लैक जो है वो क्या है, इसका फिल है, और इसका मतलब क्या होता है कि नन है। इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो किसी कलर की नहीं है, इसकी वजह से इसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इसका जब आप क्लिपिंग मार्क लगाते हैं तो आप जो इसका फिल होता है वो खत्म कर देते हैं, तो उसकी बॉर्डर लाइन जो है वो रहती है और अंदर से फिल जो है इसका खत्म हो जाता है, और फिल जो है हम वो फ्लावर वाला लेकर आएंगे। और कैसे लेके आएंगे, बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रोक है और ये इसका फिल है। ठीक है, यहाँ पर मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, ये स्ट्रोक है ये फिल है, मतलब इसके स्ट्रोक, इसके ये यहाँ पर स्ट्रोक है, यहाँ पर ये फिल है, ब्लैक कलर का है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज कर दिया, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लिपिंग मास्क बनाना है तो मैं क्या करूंगी, क्लिपिंग मास्क बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं जो इसका फिल है वो खत्म कर दूंगी। फिल कैसे खत्म करूंगी, फिल को मैं ऊपर लेके आई और यहाँ से मैंने नन पे इसको क्लिक कर दिया तो ये समझ आ गई है ना। अब क्या किया है मैंने उसका फिल जो है वो खत्म कर दिया। अगेन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स जो है वो ना रहे। ठीक है, क्या किया है मैंने, इस फिल को मैं ऊपर लेके आई हूँ। कैसे ऊपर लेके आई हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक नीचे है, स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक ऊपर आ गया। इसी तरह फिल मन पीछे आ गया, फिल को पे मैं क्लिक करूंगी फिल ऊपर आ जाएगा, और फिल को मैं अगर नन पे करूंगी यानी कि रेड लाइन पे तो फिल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इस फ्लावर को फ्लावर्स जो की इमेज है वो मैं लेकर आऊंगी इधर, और इसको मैं
इसके ऊपर लेके आऊंगी, दोबारा से घुमाकर यहाँ पर मैं ले आई। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने बहुत ही समझने वाला काम है, आप लोग उन्हें अच्छे तरीके से इसको समझना है। मैं दोबारा से रिवाइज भी कर दूंगी अगर समझ ना आया। अब देखो मेरे पास दो फॉर एग्जांपल इमेजेस आ गए, एक तो फ्लावर का टेक्स्ट आ गया, वो भी समझो आप इमेज ले लो, ठीक है, वो आ गया और पीछे एक इमेज आ गया। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कैसे करूंगी, मैं जाती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर। जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊंगी तो मैं ये देखिए आपको छोटा सा एक नजर आ रहा है, अब इसके आसपास में इसको घुमाऊंगी तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या किया है मैंने, दोबारा से करके दिखाती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गई, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इनको दोनों पे मैं इस तरह करूंगी, मतलब इस पे उसका एक रेक्टेंगल बनाऊंगी और दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। समझ आ गई है ना, होपफुली समझ आ गई हो, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, अब मैंने क्या करना है, अब मैं जाऊंगी उस पे इफेक्ट्स पे, ठीक है। इफेक्ट्स पे जाएं, टाइप पे जाएं, ऑब्जेक्ट पे जाएं, जहां भी आपको क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन मिलता है वो खोल लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे जाते हैं हम लोग, वैसे आप लोग राइट क्लिक करें ना, वहां भी आप पे आपको एक क्लिपिंग मास्क का एक साइन आ जाता है, लेकिन ये आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अभी ये करके दिखाती हूँ, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट वाला करेंगे। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो। जो टेक्स्ट है वो आपने इमेज के ऊपर रखना है, दोनों सिलेक्ट हो। ये देखो, ये देखो नजर आ गया, बहुत इजी है, कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना। अगेन मैं करके दिखाती हूँ। क्या किया मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया। दोनों को सिलेक्ट कैसे किया, सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने कैसे सिलेक्ट किया, इसको इसके ऊपर जो है एक वो आपको विजिबल, थोड़ा सा भी आपको दिखाने के लिए विजिबल है, वैसे वो इतना विजिबल नहीं है वो। उसने मुझे दोनों सिलेक्ट कर दिए, उसने मुझे दोनों सिलेक्ट कर दिए, तो फिर जब दोनों का सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों सिलेक्ट हो गए तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आया, मैंने मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया और ये फ्लावर्स बन गया। समझ आ गई है, होपफुली आ गई हो। काइंडली राइज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले कि कितनों को समझ आ गई है। अपने हाथ अपने ऊपर करें ताकि पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं, ठीक है, मैं दोबारा से कंट्रोल जी कर रही हूँ, कंट्रोल जी करती हूँ मैं कि दोबारा से ये अपनी उसमें आ जाए। कंट्रोल जी किया, दोनों सिलेक्ट है। और अगर आपके पास वो वाला क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता है और यहाँ पर मेक आएगा, वहां पर मेक पे जाओगे और क्लिपिंग मास्क बना दोगे, या कंट्रोल 7 प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, तो आप लोग क्या करोगे, आपका अगेन वो क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। अब ये क्लिपिंग मास्क जो है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करो और इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज बड़ा करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के मैंने इसको बड़ा कर दिया। ये देखिए, जितना बड़ा इसको मैं चाहूं मैं बड़ा कर सकती हूँ। ये देखिए, और पीछे से फ्लावर का बैकग्राउंड है। इसी तरह बलून्स बना सकते हैं आप, अपने नाम, अपना नाम लिखने, पहले अपना नाम लिखना आप करें कि अपना नाम लिख, पहले इमेज सेलेक्ट करें, कोई भी इमेज आप जो आपको अच्छी लगती है इमेज वो आप सेलेक्ट करें, अनस्प्लैश से सेलेक्ट करें, गूगल से सेलेक्ट करें, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह टेक्स्ट टाइप टूल से कोई चीज टाइप करनी है, अपना नाम टाइप करना है या कुछ और कोई चीज टाइप करनी है। लाइक मैंने आपको जो आपको थंबनेल आज की कल की और आज की क्लास का मिला है, उसमें मैंने ग्लोबल लिखा था, वो भी इसी तरह लिखा था, कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी है, आपको आ गया होगा, आई होप सो। ठीक है, ये हमारे आज का काम था। अच्छा, एक और टूल जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके बारे में अभी भी हमने बात की है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, एक तो सिलेक्शन करता है, ठीक है, जिस तरह से मैंने दोनों को सिलेक्ट करना था तो मैंने क्या किया, उसको ड्रैग कर दिया और दोनों को सिलेक्ट कर दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और भी बहुत अच्छा काम करता है, वो क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, रेक्टेंगल बनाती हूँ, स्क्वायर बनाती हूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है।
वो बना लिया। अब जब मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो अरेज हो गया, इसको हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब इसका फिल है, ठीक है, या इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं इस कलर का, और इसका फिल जो है वो खत्म कर देते हैं। फिल मैंने खत्म कर दिया और स्ट्रोक मैंने दे दिया, ठीक है। स्ट्रोक का मैंने पहले बताया था, यहाँ से स्ट्रोक के पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। मैंने सिलेक्शन टूल का क्या काम बताया था कि सिलेक्शन टूल क्या करता है कि उसको एक तो सिलेक्ट कर देता है उस स्पेसिफिक चीज को, और कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कॉर्नर से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के। अगर ये देखिए यहाँ से अगर इसके करीब जाएं तो ये राउंड शक्ल में आ जाएगा, इसको आप कहीं भी घुमा भी सकते हैं, जिस शेप में भी आप इसको घुमाना चाहें वहां से आप इसको राउंड राउंड अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से, और इसको आप कोई भी शेप देना चाहें आप उसको दे सकते हो। मैं इसको दोबारा से अपनी जगह पर वापस ले आऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, पहले वो तो था उसमें सब में वो काम कर रहा था, लेकिन ये जो है इसकी शेप को चेंज कर देगा। ये यहाँ पर जो होते हैं ये जो चीजें होती है, ये एंकर पॉइंट्स होते हैं। इन एंकर पॉइंट से ये इसकी शक्ल चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस एंकर पॉइंट को चेंज करना है, कोई और पिक्चर इमेज बना चाहती हूँ, तो मुझे बता देता है कि ये सिलेक्ट हो गया। जब ये सिलेक्ट हो गया तो मैं अपने राइट क्लिक से क्या करूंगी, लेफ्ट क्लिक से इसको हिलाऊंगी, और ये देखें बाकी शेप वही है, सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसकी शेप चेंज हो गई। आप इससे किसी तरह की भी शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। जैसे एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया, आप इसको जहां भी चाहें लेके जा सकते हैं, कुछ भी आप लोग इसकी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई। इसी तरह आपने इसको करना है, तो आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि ये सिलेक्ट हो गया, और जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो आप इसको वैसे ही करेंगे, इसको कहीं भी इसको शेप को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक शेडो सा हम लोग को दे रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं शेडो बना देती हूँ, तो शेडो में कैसे बनाऊंगी, इसको मैं उठाऊंगी, इसको मैं उठाकर इसके नीचे रख दूंगी। इसको मैंने उठाया और मैंने इसके फॉर एग्जांपल नीचे रख दिया, ठीक है। और इसको मैं अगर ब्लैक कलर दे दूं तो ये इसका थोड़ा सा शेडो का लुक दे देगा। और अच्छा एक और चीज मैं आपको सिखा दूं, ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, वो कलर बताता है कि इसका कलर जो है वो 100% कलर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी ओपेसिटी जो है वो मैंने कम करनी है, तो मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दूंगी। मतलब इस कलर को मैं लाइट कर सकती हूँ। लाइट कैसे करूंगी, ये देखें, अब देखो इसका कलर लाइट हो गया। अगर मैं और आगे लेके जाऊंगी तो ये ग्रेश हो जाएगा और लाइट होना ये स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल अपनी शेप जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखें इसका शेप जो है वो चेंज हो गया और ये किसी और कलर में आ गई। ये इसकी ओपेसिटी होती है, और ये आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इमेज बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया है, तो इसकी भी ओपेसिटी जो है मैं कम कर सकती हूँ। और वो मैं इसी तरह करूंगी कि ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ओपेसिटी पे जाऊंगी, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगी तो ये डल होना शुरू हो जाएगा। 100% करूंगी तो डार्कर होना ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये कल वाली क्लास का रिमेनिंग पार्ट था कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए। तो आज हम लोगों ने 2 टूल सीखे हैं। एक क्लिपिंग मास्क हम लोगों ने बनाना सीखा है, जो पूरा एक कोर्स होता है क्लिपिंग मास्क का। और यहाँ पर आपको एम ग्लोबल वाले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको फ्री कोर्स करा रहे हैं, और फ्री में आप लोगों को इतना अच्छा मौका मिल रहा है ये स्किल्स सीखने का। और वेरी अप्रिशिएटिव एफर्ट है हमारी सीईओ की, हमारी अवैस दौरानी साहब की, कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आप लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों ने या तो कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिखें, अपना कोई
कुछ भी आपको फ्लावर्स पसंद है, सन पसंद है, कुछ भी आपको पसंद है, तो आपने वो टाइप करना है और फिर उसके पीछे जो है वो इमेज लगानी है और हम लोगों को सेंड करनी है। ठीक है, बहुत से लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसके अंदर ये अपना प्ले कर रहे हैं रोल, सीखने में बहुत ज्यादा वो माशाल्लाह से सीखने की उनमें एक जुस्तजू है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था क्लिपिंग मास्क बनाना। अच्छा, क्लिपिंग मास्क का एडवांस में आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि इसके ऊपर आप इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। देखिए, इफेक्ट्स की एक पूरी सेपरेट क्लास भी हमारी हो जाएगी अगर आप लोगों की फ्री क्लासेस कुछ और अरसा चलती हैं तो उसमें हम लोग मैं आपको इफेक्ट्स भी सिखाऊंगी जिसमें ड्रॉप शेडोज होते हैं। हमने देखा होगा कि कोई चीज होती है उसके नीचे शेडो आ रहा होता है, या आपने जो थंबनेल देखा है उसके नीचे भी मैंने शेडो दिया हुआ है, वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद इलिस्ट्रेशंस हैं, वो कैसे बनाते हैं, बुक इलिस्ट्रेशन कैसे बनाई जाती है, बिजनेस कार्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत वास्ट चीज है जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और ये आज आप लोगों का टास्क था। आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी और बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी। अब जिन लोगों को इसको एक्सपोर्ट करने में दोबारा से मुश्किल थी, तो देखिए, जो अगर आपने AIS फाइल डाउनलोड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ काम किया है कि मैं इमेज ले आई हूँ, टेक्स्ट ले आई हूँ, और मैं किसी काम पर मुझे अम्मी ने बुला रही है, ये किसी ने बुला लिया और मेरा काम आधा रह गया, तो आपने क्या करना है कि Ctrl+S करेंगे ना जब, तो आपकी ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी AIA में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना Adobe Illustrator AI, तो ये इसमें सेव हो जाएगी। इसमें सेव होने का मतलब ये है कि अब वो एडिटेबल फाइल होती है, उसको आप दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप तो उसी को एडिट कर सकते हो। उसको वो चीज जब एडिट होना स्टार्ट हो जाती है तो मतलब आप पे ज्यादा टाइम नहीं लगता और आप अपने पहले से काम आपके पास जो होता है वो आप आगे उसको एडिट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे तो आपके पास AI फाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे मांगते हैं कि हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, पहले आप सारी फाइल्स दें। किसी को भी अपनी AI फाइल्स उस वक्त तक आप लोगों ने नहीं देनी जब तक वो आपको पे नहीं करता, क्योंकि अगर उसके पास AI फाइल आ गई तो उसको किसी तरह से भी एडिट करके वो आगे खुद उसको सेल आउट कर सकता है। तो आपने AI फाइल किसी को भी नहीं देनी। आप जब अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दो अपना ऑर्डर, इंशाल्लाह जब आप फाइवर अपवर्क सीखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे डीलिंग होती है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने इजीली फिर आप जब आपको पे का प्रोसेस होगा तो आप अपनी AI फाइल जो है वो उनको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S इज अ सिंपलेस्ट वे जिसमें आप AI फाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने फाइल ओपन की। ठीक है, तो जैसे फाइल ओपन की एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट एज करना है, एक्सपोर्ट एज करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट एज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कहाँ पर अपने सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर अपना टाइटल अगर आप लोगों ने नहीं दिया, यहाँ पर टाइटल चेंज कर दें। और यहाँ पर अगर PNG में सेव करना चाहते हैं, JPEG में सेव करना चाहते हैं। PNG क्या होता है, PNG में सेव करना क्या होता है, SVG बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, PNG बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो चीजें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। JPG क्या होता है कि ये होता है कि ये एक इमेज की फॉर्म में आपके पास सेव हो जाता है और वो उसमें पूरा ये आर्ट बोर्ड जो है आपको नजर आ रहा है, पूरा आर्ट बोर्ड जो है वो सेव होता है। ठीक है, और इसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। भी आपसे पूछेगा कि आपने प्रिंट के लिए चाहिए क्या RGB के लिए चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंट के लिए आप लोग CMYK ऑप्शन चूज करोगे और फेसबुक या स्क्रीन के लिए आप कोई काम करते हो तो इसके लिए RGB आप सिलेक्ट करोगे। उसको 100% में उसकी क्वालिटी लेके जाओगे, मैक्सिमम लेके जाओगे। स्क्रीन के लिए ऑलवेज 72 होता है और प्रिंट के लिए 100 हाई होता है। ठीक है, वो आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ओके कर दोगे तो एज अ इमेज जो है ये आपके पास बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, ये तो थी आज की क्लास। आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करना है और हमारी जो ऑफिशियल हमारा
व्हाट्सएप का नंबर है और जो हमारी ईमेल आईडी है उस पे आप लोगों ने अपनी इमेजेस जो है वो सेंड करनी है हम लोगों को। फिर क्योंकि वो मुझे रिसीव होती हैं और आप यकीन जाने मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतना इसको एंजॉय करें। और आप कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है और मेहनत में बहुत ज्यादा बरकत है। आप लोग मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों की अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म ना होने वाली है। इंशाल्लाह फर्दर इन द लाइफ ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, बहुत इजी आपकी क्लास आपको इजी लगी हो। इंशाल्लाह आपने फर्दर जो है इसको प्रैक्टिस करते रहना है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास और हम लोग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।